शुक्रवार और शनिवार के दरमियानी काली रात बुरहानपुर जिले के लिए एक मनहूस खबर लेकर के आई। रविवार की सुबह जब लोग सुबह सोकर उठे तब उन्हें पता लगा कि खकनार की जनपद अध्यक्ष पूजा दादू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही पूजा दादू जिनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र दादू इस क्षेत्र के विधायक रहे, उनकी बड़ी बहन मंजू इस क्षेत्र से विधायक रही। आज सुबह से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक सभी पूजा दादू की इस आत्महत्या वाले प्रश्न के ऊपर स्तब्ध है। पूरा शहर ये बात जानने के लिए परेशान है कि आखिर क्या कारण रहे कि इस होनहार, विद्वान और एक सुशिक्षित महिला नेत्री ने इस तरह से अपने ये लीला समाप्त कर ली। साथियों, दिन भर से आपको पता लग ही रहा होगा, आज उनकी अंत्येष्टि भी हो चुकी है। लेकिन हम चूँकि जानते हैं कि हम चौथी दिशा के माध्यम से चाहते हैं कि हम खबरों, ये तो खबर आप तक पहुंची है, लेकिन खबरों के पीछे की खबर क्या है, क्यों आखिर पूजा दादू को ऐसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा, आखिर क्यों इतने अच्छे परिवार की एक योग्य लड़की को आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ा। अब जो हमको बताया जा रहा है वो कारण में ये सारा है कि आर्थिक परेशानियों के चलते पूजा दादू ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। लेकिन ये कारण बुरहानपुर में किसी के भी गले नहीं उतर रहा है कि आर्थिक परेशानियों के चलते 32 साल की एक नौजवान लड़की अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाकर आत्महत्या कर सकती है। इसलिए हम सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या कारण रहे, कैसे हालात रहे होंगे कि पूजा दादू ने आखिर आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। आप जानते हैं कि ये चुनाव का दौर है। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता लगा कि पूजा दादू ने आत्महत्या कर ली है, किसे सबसे पहले पता लगा और किसके द्वारा पता लगा कि पूजा दादू ने इतनी रात में आत्महत्या की है। जो हमारे पास में सूत्र है, जो हमारे पास में लोगों की जानकारी है, वो ये बता रही है कि पूजा दादू ने आत्महत्या से पहले किसी को फ़ोन किया था, शायद अपनी किसी सहेली को फ़ोन किया था, शायद ये इशारा किया था कि मैं ऐसा कोई कदम उठा सकती हूँ, और उस सहेली ने ही परिवार को बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है। हालांकि अभी फ़िलहाल ये सिर्फ कयास है, लेकिन इस दिशा पर यदि हम आगे बढ़ें, इस दिशा पर यदि पुलिस आगे बढ़े तो निश्चित रूप से उन्हें इस बात के कुछ और सुराग मिल सकते हैं। पूजा के कॉल डिटेल्स से बहुत सारी बातें पता लग सकती है कि आखिर वो कैसे तनाव में थी, क्योंकि 2 दिन पहले तक गणेश विसर्जन में हंसी खुशी नाचने वाली पूजा 2 दिन में ऐसी कौन सी आर्थिक परेशानियों से घिर गई कि 2 दिन में ही उसे आत्महत्या का निर्णय लेना पड़ा। इसलिए हम सिर्फ यह प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से कारण है। इस मध्य प्रदेश में अभी चुनावी राजनीति भी सरगर्मी से बोल रही है। आप ये बात को मद्देनजर आपको रखना ही पड़ेगा। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जैसे राजेंद्र दादू के परिवार की यह पारंपरिक सीट रही है। स्वर्गीय राजेंद्र दादू इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उनके दुखद अवसान के बाद, असमय अवसान के बाद में उनकी बड़ी बेटी मंजू दादू को इस क्षेत्र से विधायक चुना गया। लेकिन बाद में हालात इस तरीके से बदले कि कांग्रेस पार्टी की सुमित्रा काजदेकर यहाँ से चुनाव जीती, और बाद में सुमित्रा काजदेकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीती। अब जबकि 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, अब जबकि भारतीय जनता पार्टी इस गुमान में थी कि वो टिकट किसे दे, भारतीय जनता पार्टी इस आकलन में जुटी थी कि वो या तो अपनी पारंपरिक सीट दादू परिवार को वापस दे या फिर वापस उन्हीं को रिपीट करें जो अभी तक के चुनाव में जीतती आई है। तो इस राजनीतिक माहौल में क्या कुछ पूजा दादू की आत्महत्या से इस राजनीतिक चीज़ें जुड़ी हुई है? क्या टिकट को लेकर, क्या राजनीतिक भविष्य को लेकर, क्या किसी अन्य चीज़ को लेकर इस लड़की ने आत्महत्या करी है? लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, इस शहर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो कुछ भी हुआ हो, हमने एक होनहार बेटी को खो दिया है। जो कुछ भी हुआ है इस शहर के लिए अच्छा नहीं हुआ है। मैं दुर्गेश शर्मा, बुरहानपुर से चौथी दिशा के लिए।